नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें, झारखंड में 13 नवंबर को फर्स्ट फेज में चुनाव है, 20 नवंबर को सेकंड फेज में चुनाव है। ऐसे में जो प्रत्याशी है, जो 13 नवंबर को जो चुनाव है उसको लेकर जो प्रत्याशी है वो इस वक्त काफी रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। 20 नवंबर को भी जो सेकंड फेज में चुनाव उसको लेकर भी प्रत्याशी काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में स्टार प्रचारकों का आने का दौर भी चालू हो चुका है। आपने देखा किस तरह से जो है अमित शाह आए थे, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी भी आएंगे। तो अब स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो चालू हो चुका है आने का। बात कर ली जाए इंडिया अलायंस के भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं। देखिए, इन सब के बीच में जो समझने वाली बात यह है, समझना ये जरूरी है कि आखिर विधानसभा चुनाव में हो क्या रहा है। विधानसभा जो विधानसभा सीट है वहां पर क्या हो रहा है। बात करें अगर हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां क्या हो रहा है और वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां के प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार का। कोई प्रत्याशियों के मन में भी डर इस बात का कि भाई अगला प्रत्याशी ऐसा ना हो कि उनसे ज्यादा वोट ले जाए। ये डर तो बना ही रहता है। एक इस बात का डर हो जाता है कि भाई एक अपनी सीट को भी एक बार फिर से अपनी जगह पर फिर से पाना है, अपनी कायम रखना है, ये भी एक डर है। इसको लेकर जो है तमाम तरह की कश्मोकश में प्रत्याशी फंसे रहते हैं। लेकिन अब हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर बात की जाए प्रत्याशियों की, तो वहां से अगर हम बात करें इंडिया अलायंस में कांग्रेस की प्रत्याशी है अंबा प्रसाद, बीजेपी से है रोशन लाल चौधरी। अगर बात करें जेएलकेएम से, तो जेएलकेएम से है बालेश्वर महतो। अब देखिए, अब प्रत्याशी जो हैं वो काफी टक्कर वाले प्रत्याशी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कोई सोच ले कि नहीं भाई हमारी जीत सुनिश्चित है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब बड़कागांव घूमे और बड़कागांव में जब हम गए तो वहां पर जब हम 10 कदम चलते थे तो लगता था भैया ये प्रत्याशी जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद 10 कदम आगे चलेंगे तो आपको लगेगा कि अब तो इस प्रत्याशी की जीत तय हो रही है। फिर आगे जाएंगे तो आपको लगेगा इस प्रत्याशी की जीत तय हो रही है। तो उसके बाद ये समझ में आया कि यहाँ पर जो है लड़ाई बड़ी टक्कर की है, बड़ी कांटे की टक्कर है यहाँ पर बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर बात ये भी है कि देखिए यहाँ पर नेक टू नेक लड़ाई होगी। हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ पर अंबा प्रसाद यहाँ की विधायक है। जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि भाई अंबा प्रसाद उनके बीच में रहती है। और एक चीज और भी यहाँ पर जो चलाया जा रहा है, बाहरी का एक मुद्दा चलाया जा रहा है, बाहरी क्षेत्रीय इन सब चीजों को लेकर मुद्दा यहाँ पर बनाया जा रहा है। बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा बना रही है, बीजेपी कह रही है विकास का मुद्दा बना रही है, बीजेपी रोजगार का मुद्दा बना रही है। अब जेएलकेएम की भी अपनी एक वोट बैंक है। अब यहाँ पर जो बात की जाए, अब तीनों प्रत्याशियों के लिए मुसीबत ये आ गई है कि अंबा प्रसाद को अपनी सीट बचानी है, क्योंकि भाई वो विधायक हैं। ऐसे में उनको सीट भी बचानी है कि किस तरह से जीता जाए। वही हम बात करें रोशन लाल चौधरी, ये भी चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी भी एक अच्छी होल्ड है, इनकी भी एक अच्छी पकड़ है। अब बात किया जाए बागेश्वर में, तो इनकी भी एक अच्छी पकड़ है, इनकी भी एक अच्छी होल्ड है। अब प्रत्याशी ये सोचते हैं, बात की जाए, जो प्रत्याशियों से आप बात कीजिए, और जब हम लोगों ने प्रत्याशियों से बात की, आश्वस्त तो सब दिखते, लेकिन एक मन पर एक चेहरे पर एक भाव दिखता है, वो होता है थोड़ा डर का भाव। और डर का भाव ये दिखता है कि भाई अब होगा क्या। अब यहाँ पर देखिए, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में एक रोजगार का मुद्दा बना हुआ है, जनता के बीच में भाई ये भी मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, जनता के बीच में स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का भी मुद्दा है। जनता बड़ी समझदार है, जनता इन सब चीजों को देखकर वोट करेगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे काफी हावी रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पर बात की जाए, जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, तो इंडिया अलायंस उनको लेकर घेर रही है। आज कल्पना सोरेन ने, बात की जाए योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम है, वो आए थे, तो उनको लेकर तमाम तरह के आक्षेप लगाए। और उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी कहा कि भाई वो असम के सीएम है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ के डेमोग्राफी के बारे में क्या जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेमोग्राफी चेंज की बात की जा रही है वो सही नहीं है। इस तरह की तमाम तरह के एलिगेशंस विपक्ष पे लगाए जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि भाई विकास कहाँ है, आप विकास तो दिखाइए, हम विकास चाहते हैं, आप विकास दिखाइए कि विकास कहाँ है यहाँ पर। तो बड़कागांव में विकास के लिए जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा विकास का। भाई जो यहाँ की प्रत्याशी है अंबा प्रसाद, उनकी बात अगर हम करें थोड़ा से,
तो वो भी एकदम लगी हुई हैं कि भाई किसी भी तरह वोट पाया जाए, जीता जाए, क्योंकि जनता के बीच में जा रही है। महिलाओं में, चूंकि एक महिला है वहां पर, तो एक महिला वोट गेन करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले वो जीत भी चुकी हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी, सब लोग राजनीति से जुड़े रहे और वहां पर बड़का गांव में वो लोग भी अपनी एक अच्छी पकड़ लगते हैं। तो महिलाओं के तौर पर जो महिला है, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, जो आधी आबादी हमारी महिला है, वो किस ओर जाएंगी ये तो सब वक्त बताएगा। इधर हम बात करें एनडीए की बात करें तो एनडीए ये सोच रहा है कि किसी भी तरह इस बार जो है बड़का गांव में सेंधमारी की जाए। अब सेंधमारी करने के लिए वो लगातार जो है विकास का मुद्दा उठा रहा है। बीजेपी विकास का मुद्दा उठा रही है कि भाई विकास कहाँ है, आप हमें विकास दिखाइए। बीजेपी लगातार कह रही है भाई घुसपैठ हो रहा है, और घुसपैठ, अगर आप लोग चाहते हैं घुसपैठ खत्म हो तो घुसपैठ के मुद्दे पर वोट कीजिए। यहाँ पर और रोजगार का एक मुद्दा है कि 5 लाख नौकरी कहाँ है, तो इस तरह की बातें बीजेपी कर रही है। जेएलकेएम की बात करें तो जेएलकेएम युवाओं का मुद्दा उठा रही है। जेएलकेएम कह रही है कि भाई यहाँ पर आप अगर बताइए कैसे पेपर लीक हो गया, तो इस तरह के मुद्दे जो है उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो पब्लिक है वो भी थोड़ी फंसी हुई है, क्योंकि अब पब्लिक इसलिए भी फंसी हुई है कि कुछ जो पब्लिक है वो मुद्दों पर वोट कर रही है, लेकिन कुछ पब्लिक है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वो मुद्दों को न देखते हुए वो पब्लिक जो है हो सकता है सिंबल पर वोट करे, कि कोई सिंबल, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सिंबल पर भी काफी वोट पड़ते हैं लोग, जिसको पसंद करता है उधर वोट पड़ते हैं, और कुछ पब्लिक जो होती है मुद्दों पर वोट करती है। ये जग जाहिर है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये चीज है। यहाँ पर भी अगर आप बड़का गांव में देखेंगे तो ये चीज है यहाँ पर। लेकिन एक प्रत्याशी का चेहरा भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है, कि प्रत्याशी का जो चेहरा है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रख रहा है पब्लिक के बीच में, क्योंकि जो पब्लिक है उसका ये कहना है कि जो हमारे बीच में रहा है, जो हमारे बीच में सबसे ज्यादा रहा है, जो हमारे बीच में आता है, जो हमारे बीच में बैठता है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और जो विकास की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो युवाओं की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो विकास की बात करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब देखिए सारी चीज इस घूम फिर के फिर पब्लिक पर आती है, और इसीलिए जो है प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। प्रत्याशियों की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इस बार 2019 से अलग चुनाव जो है आपको 2024 में देखने को मिलेगा, झारखंड विधानसभा चुनाव का। और 13 नवंबर से जो स्टार्ट हो जाएगा, जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपको बिल्कुल अलग चुनाव देखने को मिलेगा। और ये भी तो हम बड़का गांव की बात कर रहे हैं, और भी कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, उनकी भी आपको बात बताएंगे और ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की जनता क्या सोच रही है, वहां की जनता क्या एक तरफा जा रही है, या फिर वहां की जनता भी सोच रही है, विचार रही है। जैसा कि बड़का गांव की जनता भी सोच विचार रही है, और सोच विचार करने के बाद वो जो है वो अपने प्रत्याशी को वोट करेगी, वो अपने प्रत्याशी को जो है जिताएगी। अब वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, वो एनडीए का भी हो सकता है, एनडी का भी हो सकता है, जेएलकेएम का भी हो सकता है, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है। तो जनता बहुत सोच समझकर इस बार वोट करने वाली है। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र की फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं। फिलहाल हम और भी आगे जाएंगे, और भी विधानसभा क्षेत्र है उसको कवर करेंगे, उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।